नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राकेश जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है और हम एक खबर का ज़िक्र पहले करेंगे, फिर उस खबर के आधार पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो होने वाला है, जिसका सवाल हमने थंबनेल में भी पूछा है। लोकसभा चुनाव से पहले अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के से मतभेदों के चलते अलग हुए सुखदेव सिंह ढींढसा 6 साल बाद पार्टी में वापस आ गए हैं। ढींढसा ने अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त का विलय अकाली दल में कर दिया। इस विलय को पंजाब की राजनीति में काफी अहम माना जा सकता है। मंगलवार को सुखदेव ढींढसा के आवास पर विलय हुआ, जहां दोनों नेता मौजूद थे। वहीं सुखबीर बादल ने उन्हें पार्टी का सरपरस्त बना दिया है। सुखदेव ढींढसा ने कहा कि पार्टी और लोग चाहते हैं कि हम पार्टी और पंथ की रक्षा करें। पंजाब के हालात क्या हैं, उन्होंने उस पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता स्वीकार है। ये किन्होंने कहा? इस बीच जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता स्वीकार है, ढींढसा साहब थे, तो उन्होंने कहा कि इस समय इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पंथ के बड़े मुद्दे सुलझाने हैं, उसका समय है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल संयुक्त के परमिंदर ढींढसा के बीच गत कई दिनों से जो है वो बैठकें चल रही थी। परमिंदर ढींढसा कौन है? सुखदेव सिंह ढींढसा के बेटे हैं। ये पंजाब सरकार में जब अकाली दल की सरकार थी तो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। मैंने भी इनका इंटरव्यू किया है बजट के दौरान। नारायण ढींढसा परिवार को मनाने के लिए सुखबीर बादल कई दिनों से प्रयासरत थे और बादल ने पुराने साथियों को घर वापसी का न्योता दिया था। इसके बाद हालात बदल गए और अब जबकि हालात बदले हैं, सुखदेव सिंह ढींढसा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सुखबीर बादल से विवाद के कारण ढींढसा ने अकाली दल अपनी अलग पार्टी बनाई थी, बीजेपी के साथ अलायंस भी किया था। अब जबकि ये वापस आ चुके हैं, विलय हो चुका है, तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये पहला कदम है बीजेपी के साथ गठबंधन की ओर? तो क्या सुखदेव सिंह ढींढसा वो सूत्रधार साबित हो सकते हैं जो अकाली दल और बीजेपी को एक बार फिर से नजदीक ले आए? देखिए, पंजाब की राजनीति में जो समीकरण है, उस समीकरण में इन दोनों दलों का विलय जो है वो काफी अहम है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पंजाब में जो सियासत है और उस सियासत की जो धुरी है, वो पंजाब के गांव में, पंजाब के चौपालों में, पंजाब के कहते हैं ना कि सुदूर इलाकों में जो एक जनमत है, और वो जनमत जो तय करता है, उसी का असर जो है वो पंजाब की सियासत पे देखने को मिलता है। तो अब जब सुखदेव सिंह ढींढसा ने जब ये कदम उठा लिया है और जब उन्होंने सुखबीर बादल से हाथ मिला लिया है, तो अब जो शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, अब दोनों एक हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब की राजनीति में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और जहां तक सुखदेव सिंह ढींढसा की बात है, तो सुखदेव सिंह ढींढसा हमेशा से एनडीए के पक्षधर रहे हैं, एनडीए के साथ अलायंस में रहे हैं। और हालांकि अलायंस में अकाली दल भी रहे हैं, लेकिन अकाली दल फिलहाल अलग है। तो अब जब ये वापस साथ आए हैं, तो इसके पीछे की जो मंशा है, इसके पीछे की जो वजह है, वो वजह ये है कि पंजाब की राजनीति में जो मौजूदा समीकरण है, उसमें अकाली दल को भी ये लगने लगा है कि अगर हम साथ नहीं हुए तो हम किनारे पड़ जाएंगे, अगर हम मिल के नहीं चले तो फिर हम अकेले पड़ जाएंगे। और जो चुनाव नतीजे पिछले बार के थे, जो वोट का प्रतिशत पिछले बार रहा था, वो भी इसमें एक अहम फैक्टर हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुखबीर बादल ने सुखदेव सिंह ढींढसा से हाथ मिलाने में ही समझदारी समझी, और आखिरकार उन्होंने हाथ मिला लिया है। और सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए ये बात इशारों इशारों में कह दी कि देखिए, ये वक्त अभी पंथ के बड़े मुद्दों को सुलझाने का है। यानी कि ये वक्त जो है वो चुनाव का वक्त है, और इस चुनाव की घड़ी में हमें अपने समाज को, अपने पंथ को साथ लेकर के उस बड़े लक्ष्य की ओर काम करना है, न कि ये कौन बनेगा वो कौन बनेगा। तो ये बड़े समझदारी भरा जवाब है उनका। और वक्त भी चुनाव का है। अगले कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ सोच करके पंजाब और हरियाणा को अब तक टच नहीं किया था, यानी कि उम्मीदवारों की सूची अभी जारी नहीं की थी। और अब जब आपने देखा नहीं कि घटनाक्रम किस तरीके से सिलसिलेवार जुड़ते जा रहे हैं, बीजेपी अगले 3 दिनों में पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करने वाली है।
और इसीलिए अब तक रोक करके रखा गया था। और आज जब दोनों दलों के बीच यानी कि श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दोनों का जब विलय हो गया, अब इस विलय के बाद जो अगली कड़ी है वो ये है कि एनडीए के साथ सीटों का तालमेल। अब ये एनडीए के साथ सीटों के तालमेल को लेकर के अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है या आधिकारिक तौर पर सीटों के तालमेल की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने में कोशिश जारी है, बातचीत का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप बता रहे थे कि कई बार बैठकों का दौर गुपचुप तरीके से सुखदेव सिंह ढींडसा और सुखबीर बादल के बीच हो चुकी थी। समागम में भी पहल जो है वो सुखबीर सिंह बादल ने की और सबको एक साथ लाने की बात की। अगला कदम जो है वो सुखदेव सिंह ढींडसा ने उठाया और ये जो अभी आप देख रहे हैं कि दोनों का जो एक मिला जुला स्वरूप, दोनों पार्टियों ने वापस 6 साल बाद एक साथ आने का फैसला किया। तो ये सारे घटनाक्रम को अगर आप एक साथ सिलसिलेवार तरीके से जुड़े तो अगला कदम ये हो सकता है कि अकाली दल जो कि अब एक हो चुका है वो बीजेपी के साथ अलायंस की बात करे, बीजेपी के साथ गठबंधन की बात करे और उसके बाद गठबंधन के आधार पर सीटों का बंटवारा यानी कि सीटों के तालमेल पर भी बात हो। तो बात अब यहां तक पहुंच चुकी है, घटनाक्रम अगर इसी सिलसिलेवार तरीके से जारी हुआ तो बहुत जल्दी हमें, आपको और हम सभी को जो है वो अकाली दल और एनडीए यानी कि बीजेपी के बीच गठबंधन की बात सामने निकल कर आएगी और फिर सीट शेयरिंग की बात आएगी। तो कुल मिलाकर के ये एक सकारात्मक संकेत है पंजाब की जनता के लिए, पंजाब की सियासत के लिए और ओवरऑल एनडीए का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सियासत है उस लिहाज से भी अगर देखें तो पंजाब में अपनी दावेदारी एनडीए एक बार फिर से मजबूती के साथ पेश करने जा रहा है। जी, सही कहा आपने, मजबूती के साथ पेश करने जा रहा है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की संभावना और बढ़ गई है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पंजाब और हरियाणा की टिकट्स अनाउंसमेंट नहीं की गई, उसके पीछे की रणनीतिक सोच थी। और क्योंकि जो अकाली दल संयुक्त जिसके की अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा सुखदेव थे, सिंह ढींडसा वो जब अपनी पार्टी अलग बना ली तब भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ही थे, क्योंकि वो एनडीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे वो। और बीजेपी के हमेशा वो, जैसे प्रकाश सिंह बादल जो थे, वो हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत करीबी रहे हैं। मतलब ये कह लीजिए कि बीजेपी एक तरीके से पंजाब में ज्यादा सोचती नहीं थी, जो बादल साहब ने कह दिया ओके डन है, इसलिए ज्यादा नहीं होता था कुछ भी। इसी तरीके के रिलेशन सुखदेव सिंह ढींडसा के भी हमेशा रहे हैं। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो बीजेपी के सीनियर लीडर्स की, और वो भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ड्यू टू एज फैक्टर, उनका पॉलिटिक्स में योगदान। और अब उनका अकाली दल में वापस आना, अकाली दल का उनको पार्टी का सरपरस्त बनाना और उनका सुखबीर सिंह बादल को अध्यक्ष के तौर पे मंजूर करना, और अब एक साथ आने के बाद ये कहा जा सकता है कि जब आप एक लाइक माइंडेड लोगों को साथ लेके आते हैं तो फिर जो उनके फ्रेंड हैं, यानी सीधी बात है, मित्र का मित्र मित्र, मित्र का मित्र मित्र, ये एक आम भाषा में भी और राजनीति में तो ये होता ही है, उसी आधार पे गठबंधन चलते हैं। तो क्या अब जब बीजेपी के अति मित्र सुखदेव सिंह ढींडसा अकाली दल में मर्ज कर गए हैं अपनी पार्टी को, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब एक कदम उस अकाली दल बीजेपी गठबंधन का और एक कदम आपस में बढ़ चुका है आगे मिलने के लिए, और इंतजार किया जा रहा है आई थिंक किसान आंदोलन के शांत होने का, कि हो जाए तो उसके बाद कोई घोषणा हो। सीट शेयरिंग पे भी हो सकता है, बहुतार्थ की बातचीत काफी हद तक हो चुकी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से एक दो राय बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक सुनील जाखड़ की क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह की, क्योंकि इस वक्त वो पार्टी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं, और कोई भी जो बीजेपी का केंद्र नेतृत्व है वो बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछे कोई डिसीजन नहीं लेता है, खासकर इन दोनों से। और उन दोनों ने भी पिछले 8-10 दिनों में जो भी बयानात मीडिया में दिए हैं वो प्रो अकाली दल ही नजर आए हैं, यानी गठबंधन के पक्ष में नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। और अब ये माना जा रहा है कि दोनों की एक दूसरे के बिना गति नहीं है पंजाब में, ये लगता है दोनों को, ऐसा समझ रहे हैं। ये अगर हमें शहरों की और गांव की वोट को एक साथ लेके आना है तो हमें इकट्ठे आना होगा। और अभी पिछले दिनों प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के नेता है वो भी एक तंज कस रहे थे कि आप कैसे गांव की वोट लाएंगे अकाली दल के बिना। तो इशारों इशारों में उन्होंने भी यही कहा कि ये अलग अलग पार्टी है, शहरों की पार्टी वो गांव की पार्टी है। तो कुल मिला के क्या अब अगले कुछ दिनों में, क्योंकि जैसे जैसे मार्च का महीना बीतता जा रहा है, लग रहा है कि सेकंड वीक या उसके आसपास कहीं डेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा,
तो इसीलिए कैंडिडेट्स को समय भी देना पड़ेगा आपको कैंपेनिंग करने के लिए। तो उसके मद्देनजर ये मान रहे हैं कि बीजेपी 10 मार्च से पहले पहले और बहुत सारी जगह की सीट्स अनाउंस कर सकती हैं, पर उसके लिए गठबंधन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो होता है कि नहीं होता है, 13 पे जाना है, 8, 5, 7, 6, वो फिगर नहीं पता। हाँ, चंडीगढ़ बीजेपी नहीं छोड़ेगी, ये कंफर्म है। वो शुरू से भी जब अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन होता भी था, तब भी चंडीगढ़ बीजेपी ही लड़ती थी, क्योंकि वो शहरी आ गया ना इलाका, वहां पे बीजेपी का होल्ड है। तो कुल मिला के अब ये और इम्पोर्टेंट हो गया है, और मुझे लगता है कि इसकी सुगबुगाहट और तेज हो गई है कि दोनों दल एक दूसरे के एक कदम और नजदीक आए। अब देखना होगा कि ये एक कदम नजदीक के बाद क्या फिनिशिंग लाइन तक दोनों पहुंच पाते हैं, क्योंकि अब बस एक किसान आंदोलन वाला मुद्दा छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है लगभग सभी मुद्दे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिसाइड हो गए होंगे अंदर खाते, बहुत ज्यादा कोई गैप नहीं है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उस फिनिशिंग लाइन तक कब पहुंचा जाता है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी दोनों पार्टियों ने अपने अपने तौर पे, जैसे कि हम पढ़ ही रहे थे कि बीजेपी के ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी की एक मीटिंग हुई थी तो काफी जगह से पैनल बीजेपी का बना के भेजा गया है कैंडिडेट्स का। उस दिन हमने खबर, आप याद होगा आपको, लुधियाना की आई थिंक हमने चलाई भी थी। तो वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने लेवल पे तय है। और मैं तो पढ़ रहा था कि एक जगह से कम 20-20 नाम गए हैं बीजेपी के, पंजाब में जो पैनल बने हैं, काफी ज्यादा नाम इच्छुक हैं लोग वहां पर चुनाव लड़ने के। तो अब इंतजार करते हैं राकेश जी, अब देखना यही होगा कि ये गठबंधन हो पाएगा। और एक मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा कि मान लीजिए बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होता है, तो क्या इससे कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों को प्रॉब्लम हो सकती है, वोट जब कंबाइन हो जाएगा दोनों का? देखिए, इन दोनों के बीच अगर आपसी तालमेल हो जाता है, सीटों का तालमेल हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, तो दूसरों को नुकसान कितना होगा ये अभी अंदाज लगा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि इससे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों को जबरदस्त फायदा होगा। जो दोनों का जो वोट शेयर है, और जिस तरीके से उन तमाम सीटों पर जहां पे कि हार जीत का अंतर का फासला काफी कम होता है, वहां पे तो कम से कम बेहतरीन स्थिति में एनडीए या शिरोमणि अकाली दल दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो गठबंधन अगर हो जाता है, जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, उससे एक बात साफ है कि इन दोनों का गठबंधन पंजाब की राजनीति को एक नई दिशा और नई उमंग दे सकता है, नई खुशी दे सकता है। जो पंजाब के लोग जिस खुशी का इंतजार करते हैं, वो खुशी हो सकता है कि शिरोमणि अकाली दल और एनडीए के बीच गठबंधन के बाद जो हालात बनेंगे, उसमें भी वो चीजें संभव हो सकती है। देखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और आपका गठबंधन तो नहीं हुआ, अगर वो भी हो जाए तो शायद ये गठबंधन फिर किसी काम का इतना ज्यादा नहीं लगता। लेकिन अब ये गठबंधन होने के बाद जब वो वोट डिवाइड रहेगा तो कहाँ पे कितना फर्क पड़ेगा, ये भी हम आंकड़ों के जरिए एक दिन समझने की कोशिश करेंगे। कि अगर हम लास्ट इलेक्शंस का रिजल्ट उठा के देखें, हालांकि तब कांग्रेस सत्ता में थी, आज आम आदमी पार्टी सत्ता में है, चीजें बदल गई हैं, कांग्रेस के पास उतना एज नहीं है जितना एज आम आदमी पार्टी के साथ है। तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मुकाबला जो है तिकोना तो रहेगा, आप वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन इसमें मैं एसएडी का नाम इसलिए अभी नहीं ले रहा हूँ श्रोमणी अकाली दल का, कि अभी समझ आ जाए कि बीजेपी के साथ ही जाना है एनडीए के रूप में या अलग जाना है। नहीं हुआ तो चौकोना हो गया, तो तिकोना तो होना ही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जितने लोग हमें देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, हम इलेक्शंस की हर छोटी बड़ी खबर आप तक लेके आने वाले हैं। और वीडियो को शेयर भी जरूर करें और कमेंट में आप अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।